तिलों के लड्डुओं को शाही हकीम सदियों से बादशाहों को इस्तेमाल करवाते आए हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। असली तिलों के लड्डुओं में सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, यानी तिलों का, गुड़ का और देसी घी का, और ये तीनों चीजें ही आपके लिए सेहत का खजाना है। इन लड्डुओं का इस्तेमाल आपको सर्दियों में एक्टिव रहने के लिए एनर्जी देता है और सर्दियों में आने वाली मखसूस और खतरनाक मौसमी बीमारियों से बचने के लिए न्यूट्रिशन। इस वीडियो में आज मैं आपको लाइव असली तिल के लड्डू बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद तरीका इस्तेमाल और फवायद के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें। लाइक के बटन को दबाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सेहतमंद तिल के लड्डू तैयार करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। हमने 1 पाव तिल लिए हैं और 1 पाव ही हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, और इस कटोरी में सामने आपके देसी घी पड़ा है। सबसे पहले गुड़ को लेकर डंडे की मदद से कूट लेना है ताकि जो उसके ढेले होते हैं वो खत्म हो जाए और पकाने में आसानी रहे। उसके बाद आपने तिलों को रोस्ट करना है। तिलों को रोस्ट करने के लिए आपने एक पतीली लेनी है, उसके नीचे आग जला के तिलों को बिना घी या पानी डाले रोस्ट करना है। आपने उतना रोस्ट करना है तिलों को कि तिल खुशबू छोड़ दें और इस कलर के हल्के से ब्राउन हो जाएं। आपके तिल रोस्ट हो चुके हैं। उसी पतीली में जिसमें आपने तिल रोस्ट किए थे, आपने 1 बड़ा चमचा देसी घी का शामिल कर देना है। अगर देसी घी जमा हुआ है तो उसको मेल्ट होने दें, अगर पहले से मेल्ट है तो उसको हल्का सा हीट अप होने दें। जैसे ही आपका देसी घी हीट अप हो जाता है, आपने उसमें गुड़ शामिल करके उसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये गुड़ पहले से कूटा हुआ है इसलिए पकाने में बहुत इजी रहता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये तैयार नहीं। इसको हमने थोड़ा और पकाना है कि गुड़ अपना हल्का सा कलर चेंज कर ले। ये आप देख सकते हैं हमारे गुड़ ने कलर चेंज किया और अब ये गुड़ बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम तिलों को शामिल करेंगे। तिलों को आपने आराम आराम से शामिल करना है। एक साथ अगर आप तमाम तिलों को गुड़ में शामिल कर देते हैं तो ढीले बनने का खतरा रहता है। ये आप तरीका कर देख लेंगे किस तरीके से आपने तिलों को शामिल करना है। थोड़े थोड़े करके आपने तिल शामिल करने हैं और साथ चमचे की मदद से मिक्स करते रहना है। अक्सर लोग यहां एक गलती कर देते हैं कि इस स्टेप पर आके वो पानी शामिल कर देते हैं। आपने हर किस भी पानी शामिल नहीं करना इस रेसिपी में। अगर आप पानी को शामिल करते हैं तो पूरे आपके जो तिल के लड्डू हैं वो बर्बाद होकर रह जाएंगे। और आंच भी आपने ना तो ज्यादा तेज रखनी है और ना ही ज्यादा धीमी, मीडियम आंच पर ये तमाम प्रोसेस करना है। ये आप देख सकते हैं, आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत इजी है। अच्छी तरह हमने इनको मिक्स कर लेना है। ये देखें, मिक्स होने पे कुछ ऐसी शक्ल आएगी। जैसे ही मिक्स हो जाए आपने एक चम्मच लेना है बड़ा, और जिस साइज का आपने लड्डू रखना है तिल का, उतना मटेरियल लेकर किसी प्लेट में अलग कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि जिस साइज का हमने लड्डू बनाना है। और एक चीज याद रखिए, मीडियम साइज का हमेशा लड्डू आप तैयार करेंगे, ना ही तो ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये देख लें, चम्मच की मदद से उतना मटेरियल अलहदा किया जा रहा है, क्योंकि ये मटेरियल बहुत जल्दी ठंडा होने पर जम जाता है। एक दफ़ा ये मटेरियल जम जाए तो उससे तिल के लड्डू बनाना तकरीबन नामुमकिन काम हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मटेरियल अलहदा है। अब हाथों पर घी लगाया जा रहा है। वही देसी घी आपने इस्तेमाल करेंगे। हाथों पर देसी घी लगा लें और तेज़ी से आपने इस तरीके कार से, जैसे ये आपको दिखाया जा रहा है, आपने लड्डू बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं गरम है, इसलिए आपने हाथों पर घी पहले लगा लेना। अगर नहीं लगाएंगे तो लड्डू चिपकेगा भी और आपके हाथ भी ज्यादा जलेंगे। इस स्टेप पर आपको तेजी से थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये मटेरियल ठंडा होता है समझें कि लड्डू नहीं बन पाएगा।
ये आप देख सकते हैं कितना शानदार लड्डू आपके सामने तैयार है। ये हमने तमाम लड्डू तैयार कर लिए हैं और तैयार होने के बाद ऐसी बेहतरीन शक्ल आई है। इसको आपने ठंडा होने देना है। फौरी तौर पर ना तो आप इसको खाएंगे और ना ही फौरी तौर पर आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। पहले इनको अच्छी तरह ठंडे होने देना है। कम से कम भी आपने ना इनको ओपन एयर में 1.5 से 2 घंटे रखना है, क्योंकि अंदर तक इसमें गर्मी है। ये तिल के लड्डू गरीब के लिए किसी एनर्जी बार से कम नहीं, बल्कि मैं तो जाती तौर पर इन्हें गरीब की एनर्जी बार ही कहता हूँ। तिलों में जिंक, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि सर्दियों में आपकी जिस्मानी ताकत और सेहत के लिए बेइंतहा जरूरी हो जाते हैं। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, तिल, गुड़ और देसी घी। और ये तीनों चीजें ही आपके लिए सेहत का खजाना है। इन तीनों चीजों के बारे में अलग अलग वीडियो मौजूद है जिनमें इनके फवाइद बताए गए हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आपने जरूर देखना है। तिल एनर्जी का सोर्स होते हैं। तिलों में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो न सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी रहते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट भी करते हैं। इसलिए सर्दियों में तिलों का इस्तेमाल या किसी ऐसी रेमेडी या ऐसी रेसिपी का इस्तेमाल जिसमें तिलों का इस्तेमाल रहता हो, बहुत मुफीद रहती है। इन लड्डुओं का इस्तेमाल आपके अंदर एक्टिवनेस को बढ़ाएगा। सुस्ती काहली आपके पास ना आएगी। खासकर वो लोग जिनका सर्दियों में काम करने को दिल नहीं करता, वो इस लड्डुओं को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन लोगों का काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, आमतौर पर दूसरे उनको कहते हैं कि तुम सुस्त हो या काम चोर हो, लेकिन असल में उनके अंदर एनर्जी की कमी होती है, क्योंकि उनके जिस्म में तवानाई ही नहीं होती, इसलिए वो काम ठीक तरह से कर ही नहीं पाते और लेटे रहते हैं। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को या इस रेसिपी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर देखिएगा कैसे चुस्ती और फुर्ती आपके जिस्म में बरकरार रहती है। इन लड्डुओं के इस्तेमाल से जिस्म मजबूत होता है, जिस्म में ताकत आती है, जिस्मानी कमजोरी और लागरपन आपसे दूर चला जाता है। मेरे घर में ये लड्डू हमेशा बने रहते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में या मौसम जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है, हमारे घर में इन लड्डुओं को बना लिया जाता है और पूरे ठंडे मौसम या सर्दियों के मौसम में इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने जिन 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, वो तीनों चीजें ही आयरन और कॉपर से भरपूर हैं। इसलिए अगर आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में ना तो आयरन की कमी और ना ही कॉपर की कमी बाकी रहने वाली है। और आयरन और कॉपर ये 2 मिनरल हैं जिनकी कमी की वजह से किसी भी इंसान के अंदर खून की कमी होती है। इसलिए अगर आपके अंदर खून की कमी पाई जाती है या आप चाहते हैं कि आपके अंदर कभी खून की या आयरन या कॉपर की कमी ना रहे, तो आप इस रेसिपी का इस्तेमाल शुरू कर दें। दिमाग, असाब और आंखों के लिए इन लड्डुओं को मैं दवाई करार देता हूँ। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने तिलों का और देसी घी का इस्तेमाल किया है और ये दोनों चीजें आपकी आंखों के लिए, असाब के लिए और आपके दिमाग के लिए अक्सीर से कम नहीं। इसी तरह गुड़ जो है वो भी आपकी दिमागी सुस्ती को दूर करता है और दिमागी ताकत को इंक्रीज करता है। यानी तीनों चीजें ही आपके दिमाग, असाब और आंखों के लिए अक्सीर की सीयत रखती हैं। अगर 1 महीना मुसलसल इन लड्डुओं का इस्तेमाल कर लिया जाए तो दिमागी और असाबी कमजोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। अगर आपकी आंखें टेलीविजन देखते वक्त या पढ़ते वक्त घबराती हैं तो इस मसले का भी हल इन लड्डुओं में मौजूद है। अक्सर लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला रहता है और खासकर सर्दियों में तो ये मसला बेइंतहा बढ़ जाता है। ऐसे तमाम लोग जिनको बार बार पेशाब आता है वो भी इन लड्डुओं का इस्तेमाल शुरू कर दें। इस मर्ज से मुकम्मल निजात हासिल होगी। बाज लोगों की स्किन सर्दियां आते ही ड्राई हो जाती है और बिल्कुल बेरौनक और बेजान नजर आती है, लेकिन अगर आप इन लड्डुओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये लड्डू आपकी स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देते। ये लड्डू पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर हैं, यानी इन लड्डुओं में बहुत ज्यादा गुड फैट्स पाए जाते हैं। इसलिए इन लड्डुओं का इस्तेमाल आपकी स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देता और आपकी स्किन सर्दियों में भी बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे दूसरे मौसमों में हुआ करती है। इन
तिलों के लड्डुओं का इस्तेमाल आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मलाइज करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने तिलों का इस्तेमाल किया है और देसी घी का इस्तेमाल किया है, और ये दोनों चीजें ही पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं। इसलिए अगर आप इन लड्डुओं को इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में गुड फैट्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल ऊपर जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे आता है। इस तरह से अगर आप इन लड्डुओं को इस्तेमाल करते रहें तो आपके जिस्म में कभी भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता। आमतौर पर समझा जाता है कि तिल के लड्डू वजन को बढ़ाते हैं, और अगर आप फिट रहना चाहते हैं या वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको तिल के लड्डू नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। तिल के लड्डुओं को तैयार करने के लिए हमने जिन 3 चीजों का इस्तेमाल किया है, अगर इन तीनों चीजों को आप मॉडरेशन में रहकर इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें ही आपका वजन बढ़ाती नहीं बल्कि कम करने में मदद करती हैं। बाकी तिल के लड्डू प्रोटीन से भरपूर हैं और इनमें गुड फैट्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप तिल के लड्डुओं का इस्तेमाल मॉडरेशन में रहकर करते हैं तो तिल के लड्डू आपका वजन बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम करने में मदद करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने मॉडरेशन में रहकर खाने हैं। जैसे ही मौसम ठंडा होता है मेरे घर में तो तिल के लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं और पूरे ठंडे सीजन ही हम तिल के लड्डुओं को इस्तेमाल करते हैं। मैं बजाते खुद जिस वजह से तिल के लड्डुओं को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वो ये है कि तिल के लड्डू आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से आप सर्दियों में आने वाली खतरनाक मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। तिल के लड्डू जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, विटामिन B6 और विटामिन E से भरपूर होते हैं, और ये तमाम ही चीजें आपकी इम्यूनिटी के लिए बेइंतहा जरूरी हैं। खवातीन को इन लड्डुओं का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर खवातीन इन लड्डुओं का इस्तेमाल करती हैं तो ये लड्डू खवातीन के जिस्म के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करने और हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मुफीद रहते हैं। ये लड्डू आपकी हड्डियों, दांत और बालों के लिए बेहद मुफीद रहते हैं। इन लड्डुओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और आयरन भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इन लड्डुओं का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, खासकर जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहती है सर्दियां शुरू होते ही, वो इन लड्डुओं को अगर सर्दियां शुरू होते ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यकीन माने उनकी हड्डियों में दर्द या जोड़ों में दर्द पूरी सर्दियों के सीजन में नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके दांत हिलते हैं या आप चाहते हैं कि आपके दांत बुढ़ापे तक मजबूत रहें और टूटे ना, तब भी आप हर सर्दियों के सीजन में इन लड्डुओं का इस्तेमाल मामूल बना लें। अक्सर लोगों के कमर में दर्द रहता है, अगर आप इन लड्डुओं को इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पुराने से पुराना कमर का दर्द जिसको आज तक आप दूर नहीं कर सके किसी भी ग़िज़ा या दवा के इस्तेमाल से, वो दूर हो जाएगा। जिन लोगों के बाल रूखे सूखे और बेजान हैं, 1 महीना मेरे कहने पर इन लड्डुओं को मसलसल इस्तेमाल कर लें, फिर देखें 1 महीने बाद आपके बाल कैसे पुररौनक हो जाएंगे। 2 मुँहे बाल और बेजान बालों का खात्मा हो जाएगा। ये तिल के लड्डू सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए हैं। रोजाना का आप 1 लड्डू इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मीडियम साइज का, जितना मैंने आपको बनाकर दिखाया है। इसके अलावा गर्मियों में इन लड्डुओं का इस्तेमाल आप रोजाना नहीं कर सकते। गर्मियों में कभी कभार तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर गर्मियों के सीजन में आप इन लड्डुओं का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। ठंडे मौसम या ऐसे मौसम में जिसको आप कह सकते हैं कि ये गर्म मौसम नहीं है, उसमें इस्तेमाल के लिए ये लड्डू बहुत ज्यादा मौजू हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही आइडियल और सूटेबल हैं। इस वीडियो को आपने हर एक के साथ शेयर जरूर करना है, और यकीन माने जिसके साथ भी शेयर करेंगे वो आपको दुआएं जरूर देगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन तिलों के लड्डू बनाने जा रहा है और कौन कौन पहले से तिलों के लड्डू बनाया करता था। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें।